तो बिना कटियार की दशा देखो ना आप कि राम जन्मभूमि के बजरंगी कहे जाते थे और ट्रस्ट में मेंबर तक नहीं बनाया भाजपा वालों ने। जब इनकी सरकार लड़ते भिड़ते यहाँ तक 14 में आ गई तो जब कुछ करने लगे, लूटने लगे, जनता के साथ छलावा करने लगे, तब कहे देश आज़ाद हो गया। अगर इधर देखेंगे कि हमारे महंगाई पर जनता का नजर हो गया, जैसे कहेंगे मस्जिद का माइक उतार दो, मंदिर का उतार दो, तो हिंदू देख के मस्जिद वाले खुश हो, मस्जिद वाला हिंदू को देख के खुश हो जाए, उसी में उलझ जाए। ओ उधर ध्यान चला गया, महंगाई बेरोजगारी खत्म। कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मेरे जिले का MP ठाकुर है, लगातार 3 बार दूसरा था, 3-4 बार फिर हो गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ठाकुर है, कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष ठाकुर है, बांसी ठाकुर है, डुमरियागंज ठाकुर है, स्नातक के जो MLC है देवेंद्र प्रताप सिंह वो भी ठाकुर हैं। योगी जी तो मैंने पूरे प्रदेश देश के हैं। तो ये बताओ बचा कौन है? सिद्धार्थनगर के कद्दावर नेता चौधरी अमर सिंह पटेल जी आज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। पहले भी सपा के साथ रहे और एक लंबा राजनीतिक कैरियर है और वहाँ पर इनका ठीक ठाक प्रभाव है। कुर्मी बिरादरी के बड़े नेता हैं। अब ये समाजवादी पार्टी का हाथ थाम चुके हैं। सर, क्या सोचा आपने? आप बीच में अनुप्रिया पटेल जी के साथ थे, फिर चंद्रशेखर जी का भी नंबर आया, आप वापस सपा पे ही क्यों आ गए? देखिए, विचारधाराओं की बात है कि हम किसान परिवार से हैं, किसान हैं और PDA हमारा मुख्य नारा है। जो नारा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी ने दिया है वो हमारा मूल राजनीति में एक समझिए एक तरह से मकसद है। अब ये अलबत्ता है कि इत्तेफाक है कि मैं 17 से 22 तक NDA के साथ रहा, लेकिन NDA ने जिस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करके, गुमराह करके, झूठ बोल के सरकार बनाया, तमाम प्रलोभन दे करके नौजवानों को, किसानों को, व्यापारियों को, उससे भटक गए वो लोग। चूँकि सरकार में मैंने 5 साल देखा 17 से 22 तक। अभी 69,000 की शिक्षक की भर्ती हुई, यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेजों में जो वैकेंसियाँ निकली, उसमें तमाम चीज़ों को मैंने देखा कि PDA के लोगों का बिल्कुल अधिकार, जबकि संवैधानिक अधिकार है, ये सबको पता है। ये खुला किताब था कि उस समय तमाम धरना प्रदर्शन हुई असेंबली में। इस बात को लेके हम लोगों ने लड़ाई लड़ा सरकार में ही रह करके, सरकार से लोगों के हक हकूक़ की बात। कोरोना काल आया, नोटबंदी का समय आया, तमाम चीज़ों पर, मुद्दों पर लड़ाई लड़ा गया। लेकिन मैंने देखा कि जो ये NDA की सरकार है, ये कहती कुछ है, करती कुछ है, सिर्फ धोखेबाज। लोगों को अनाप शनाप चीज़ों में भटका करके अपना सरकार बना करके और लोगों के अधिकारों का हनन करना इनका मकसद है। ये देखा आप कह रहे हैं कि PDA जो है वो आपको अच्छा लगा बेसिकली। तो PDA के जो लोग उस पार्टी में हैं या सत्ता में हैं, जिनके साथ आप रहे भी, आपने काम भी किया, क्या उनमें PDA के लिए ईमानदारी नहीं है जो आपको यहाँ तलाशनी पड़ी? देखिए, 2 चीज़ें होती है राजनीति, 2 तरह से। एक तो होता है संघर्ष करने वाला, दूसरों के लिए राजनीति करता है, समाज के लिए करता है, लोगों के लिए जिसको आवश्यकता है उसके लिए लड़ता है। एक होता है व्यक्तिगत बने रहें, व्यक्तिगत अपना पद मिला रहे, सांसद बने रहे, विधायक बने रहे, मिनिस्टर बने रहे, पार्टी के चमचे बने रहें, असेंबली चले तो उसमें रॉन्ग राइट जो भी हो में थपथपाते रहें, पीटते रहें, ये इसके लिए है। उसमें से हम लोग नहीं हैं। हम लोग सांसद, MP, MLA बने ना बने, लेकिन लोगों के अधिकारों का हनन ना होने पाए, ये हम लोगों का काम है कि लोगों को संवैधानिक अधिकार के तहत, चाहे वो नौजवान हो पढ़ा लिखा, चाहे किसान हो, देश का कोई भी प्रदेश का नागरिक हो, उसके हक हकूक़ की बात रखने के लिए ही पॉलिटिकल लाइन में लोग आते हैं। लेकिन अब वहाँ पहुँचने के बाद कुछ लोग सिर्फ स्वार्थी हो जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि अगर वो NDA कहते हैं कि हम लोग PDA हमारे साथ है, तो बिना कटियार की दशा देखो ना आप कि राम जन्मभूमि के बजरंगी कहे जाते थे और ट्रस्ट में मेंबर तक नहीं बनाया भाजपा वालों ने। उमा भारती जी को देखो आप, तो ये मेरे बैकवर्ड ही तो है भाई। तो PDA में तो आते हैं भैया, किसका किसका नाम लेंगे? और PDA जो ब्यूरोक्रेट्स में हैं उनको हाल देखो उनका, उनकी सरकार में क्या हालत है। आप तो चौथे स्तंभ से, आपको पैनी नज़र रखे हुए हैं सबको, क्या है क्या नहीं हो रहा, नौजवानों के साथ क्या हो रहा है, किसानों के साथ क्या हो रहा है। 2 करोड़ की नौकरी की बात करोगे आप, कोई स्मार्ट सिटी की बात करो, आदर्श सांसद, आदर्श गांव बनाने की बात करो, तो आप जरा एक किसी सांसद से पूछो भाजपा के कि कोई 11 साल में अगर कंटिन्यू 2 साल अगर वो सांसद 2 बार हुआ है, तो मुझे 2 ही गांव बता दे जिसने गोद लेकर के सांसद आदर्श गांव बनाया, और नाम बता दे आपके मीडिया के सामने खड़े होके, तो मैं मान लूँ। तो भाजपा वाले तो कहते हैं मोदी जी विकास पुरुष है। अरे भाई, विकास पुरुष हैं या विनाश पुरुष हैं, ये तो जनता देख चुकी है और सबका मौका आता है। भाजपा वाले तो ये भी कहते हैं कि 14 के बाद देश आज़ाद हुआ है। 14 के पहले वो तो कहते हैं कि भाई आपने देखा ना, ये डिबेट पर तमाम अपनी बात रखते हैं कि 14 के बाद, सुधांशु द्विवेदी क्या कहते हैं 14 के बाद। तो वो पढ़े लिखे लोग हैं, सही है कह रहे होंगे। नहीं, सही कह, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई वो लड़े नहीं, अंग्रेजों के पेंशनर थे वो लोग। चूँकि जो भाजपा है वो तो भाई RSS की जननी, RSS जननी है ना भाजपा का, और उसके पहले हिंदू महासभा, तो ये सब मिला करके अंग्रेजों के पिच्छू से ना ये सब, तो इसीलिए अक्का दुक्का कहीं आते थे और लड़ाई में भाग नहीं लिए।
तो अब जब इनकी सरकार लड़ते भिड़ते यहाँ तक 14 में आ गई, तो जब कुछ करने लगे, लूटने लगे, जनता के साथ छलावा करने लगे, तब कहे अब देश आज़ाद हो गया। तो उनकी सोच अलग है, उनको मत कहिए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग को नहीं पटका पढ़ा पाएंगे। विनय कटियार जी का नाम लेके आप अनुप्रिया पटेल जी को डरा रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए विनय कटियार जी तो इस समय बिल्कुल समझ लीजिए कि मुझे लगता है कि बियाड़ भथुआ हो गए, उस पार्टी में खाली घूम रहे हैं। कल को बाकी जो है उनका क्या होगा? बाकी लोग तो भाई देखिए, अनुप्रिया जी हों या उनके साथ जो घटक दल हैं एनडीए में, ये वो लोग हों, लोग अपने आप को अपना परिवार चलाने के लिए हैं, या व्यक्तिगत खाली भाई भाई, बाप बेटा या पत्नी पति, यही लोग चलाएंगे, बाकी लोग काम करेंगे, तो दिख रहा है। मुझे बहुत कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं उस पार्टी से, उस सरकार से इस्तीफा दे के मैं आया हूँ। और मैंने शर्त रखा था उस समय 22 के चुनाव के पहले ही पूछा गया, तो मैंने कहा अगर आप इंडिया टीम के साथ चलते हैं तो हम आपके साथ हैं, अगर आप एनडीए के साथ रहेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे, हम पार्टी से आपकी नहीं लड़ेंगे। ये पहला व्यक्ति मैं हूँ, वरना फिर अगर अब अपना स्वार्थ देखना होता, मैं दिल की बात बता रहा हूँ, कोई मतलब स्वार्थ, तो मैं आज एमएलए फिर होता। लेकिन मुझे उस दल से, मैं एमएलए ना रहूँ, लेकिन कम से कम जनता की जवाबदेही तो नहीं होगी। उस पार्टी से बन के क्या करूँगा? एक किसी रिश्तेदार का कोई काम कर नहीं सकता, किसी को नौकरी दिला नहीं सकता, एक को काम करा नहीं सकता, सारे काम अधिकारी चला रहे हैं, सारा शासन प्रशासन अधिकारी चला रहे हैं बैठे बैठे। थाना, तहसील, ब्लॉक, अस्पताल की दशा देखो आप क्या है आज के डेट में, रो रहे हैं सब। जो लोग 2-2 बार मंत्री हो गए, सांसद हो गए, वो अपना निजी हित दिख रहे हैं, और आपको निजी हित की चिंता नहीं है बिल्कुल भी? आपको कुछ नहीं चाहिए? नहीं, देखिए अगर हम जनता के लिए निकले, चाहिए क्यों नहीं चाहिए, सबको कुछ ना कुछ, लेकिन नमक जैसे दाल में होता है ना, कुछ लोग तो डकार नहीं लेते, ये लोग नमक को पूरा खा जा रहे हैं। तो देखते होंगे आप, तो थाने पर क्यों बैठ जाते मिनिस्टर इनके धरने पर? भाई इनके विधायक क्यों धरने बैठ जाते? नहीं देख रहे हैं कहीं इधर डांस में पकड़े जा रहे हैं, कहीं उधर पकड़े जा रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, तमाम तो अराजकता मचा रखे हैं। कुछ है जिले में हमारे देख लिए, तो गौरी शंकर अग्रहरी पकड़ा गया नाबालिग के साथ, रंगलिया मनाते। तो ये लोग का काम यही है। अच्छा भाई क्या है ना, जो देखिए 2 चीज़ें, लोकतंत्र में बिकाऊ मीडिया, डरा हुआ विपक्ष और सोई हुई जनता, तीनों घातक है। तो ये तो आप लोगों का किसी तरह से उजागर किया हुआ है। नहीं, बड़े लोग सुना, यहाँ बोलते हैं, कुछ लोग हैं सुनाते हैं, उसमें कुछ सुनाया जाता है कुछ। तो लोगों ने तो टीवी देखना बंद कर दिया, अब तो मोबाइल पे आ गए सब लोग ना, तब जगने लगे लोग, तब सत्यता जानने लगे। तो अब मैं कह रहा हूँ आपसे कि अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। मैं आया था 22 में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आशीर्वाद दिया था, लेकिन वो पीला गमछा जो इस समय पहले यहाँ था वहाँ चला गया, तो वो आके ज़बरदस्ती सीट ले लिया गठबंधन में। अब वो कैंडिडेट ले आया, बाहर का लड़ाने लगा, तो मैं थोड़ा पार्टी से हट करके निर्दल लड़ गया। तो अब थोड़ा सा गैप हो गया। नहीं, विचारधाराएं मेरी गैप नहीं हुई थी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय नेताजी को, समाजवादी के विचारधाराओं को, तो भाजपा था तभी मैं प्रचार करता था, तमाम योगदान, तमाम सरकार की उपलब्धियों को गिनाता था अपनी सरकार में। जो आदरणीय अखिलेश जी ने मेरे यहाँ यूनिवर्सिटी बनाया, तो उसका प्रचार ना करूँ? शिक्षा जगत में नौजवानों को उन्होंने पेंशन दिया। आप भाजपा में रहकर सपा का प्रचार बिल्कुल कर रहे थे, पर जो योगदान था क्यों कहना जरूरी है? अच्छा काम कर रहे थे तो क्यों नहीं करेंगे? अच्छा काम करेंगे आप, अच्छा काम करेंगे, अच्छा आप सवाल उठाएंगे जनता का, तो आपका भी नाम लूंगा। भाई आप जनता के लिए अगर प्रयत्नशील है, चौथे स्तंभ से हैं, तो आप अगर जनता की दर्द को, दुख को अगर उठाएंगे, किसी अधिकारी के जो गलत कर रहा हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, तो आपकी बात तो रखूंगा मैं। तो अच्छा काम के लिए तो हर आदमी होता है, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे सेलेक्टेड हो, उसको तो लोग कहेंगे। पीडीए का क्या होगा? 27 में पीडीए का क्या होगा? पीडीए तो इस समय जगा हुआ है, इसीलिए तो कह रहे हैं प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो सुने नहीं आप अभी? हाँ, जात नहीं लिखना है तो अब इसलिए उसमें वो जान रहे हैं इस बात का, जिसे वहाँ भय जैसे होता है, यहाँ इधर डिग्री होने लगती है तो इसे उधर कुछ ना कुछ बदलते हैं ये। अगर इधर देखेंगे कि हमारे महंगाई पर जनता का नज़र हो गया, तो इसे कहेंगे मस्जिद का माइक उतार दो, मंदिर का उतार दो, तो हिंदू देख के मस्जिद वाले खुश हो, मस्जिद वाला हिंदू को देख के खुश हो जाए, उसी मुलझ जाए। तो कहेंगे अब कुछ नहीं करना है, अब लाओ जातीय जनगणना कराएंगे, ओ उधर ध्यान चला गया, महंगाई बेरोजगारी खत्म। तो ये सब ध्यान भटकाने के लिए जो दुनिया भर का ताम झाम फैला रखे, ये हम लोग जान चुके, जनता जान चुकी है, देश की जनता जान चुकी है। बस समय के दिन भाई ज़्यादा दिन थोड़े चलेगा, तो पड़ बजे ही जुमलेबाजी, झूठ। योगी जी के आदेश के बाद क्या करो? वीडियो से आपके नाम से पटेल काट दूंगे, रहने दूं? कौन सा? आपके नाम में मैंने अमर सिंह पटेल ले लिया है ना। पटेल हुई तो क्या? योगी जी आदेश किए भाई, नमो काटना पड़ेगा। नहीं, योगी तो अपना भी कटा लेना, वो नाम वो तो काट के बैठे हैं। तो फिर वो ना काटे, सबका कटवा देंगे। हम पटेल हैं तो पटेल लिखने में क्या दिक्कत है? हम पटेल है ही है। अच्छा, लोग स्वीकार कर लेंगे इनकी बात की, खुले मंचों पे, सोशल मीडिया पे अब नहीं लिखना है ये? कौन? जाति नहीं लिखनी है? नहीं, तब क्या लिखना पड़ेगा? पहले अपने लोगों को खत्म कराए ना, वो जो सबसे ज्यादा लिख रहे हैं। मेरे गाड़ी के पीछे देखते नहीं आप क्या क्या लिखते हैं उनके बिरादरी के लोग। हाँ, तो 28 तो निकला था, तो 18 तो अकेले कर गए। जैसे जितना वैकेंसी निकलता, लाभ की बात आती है, तो योगी जी पहले 80% तो डकार ले लेते हैं उन्हीं लोग, जो बचता है उसमें सब पाते हैं। बाकी तो 80% तो योगी जी के कास्ट वाले खा जाते हैं। ये देखा नहीं आपने क्या?
नहीं वो तो देखना क्या, सब देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। मेरे जिले में भाजपा को मैं दुनिया में नहीं जाऊंगा, मेरे जिले का देख लो आप। हाँ। भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मेरे जिले का एमपी ठाकुर है, लगातार 3 बार दूसरा था, 3-4 बार फिर हो गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ठाकुर है, कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष ठाकुर है, बांसी ठाकुर है, डुमरियागंज ठाकुर है, स्नातक के जो एमएलसी है देवेंद्र प्रताप सिंह वो भी ठाकुर हैं। योगी जी तो मैंने पूरे प्रदेश देश के हैं। तो ये बताओ बचा कौन है, हम लोग कहाँ जाएं? ये भाजपा का यही है, यही सवाल है। पहले वो बंद कराएं, तब हम लोग पर कोशिश करें। प्रतिबंध लगाएं। सब जगह कब्जा वो कर रहे हैं, प्रतिबंध आप पे लग रहा है। अब देखिए सबसे ज्यादा जाति जो है भाजपा ने अब तक गिनी थी, लेकिन अब वही रोक रही है कि जाति नहीं गिनी। भाजपा के विचारों को सब समझ चुके हैं। 80% की बात करती है वो, 80-20 की बात करती है बीजेपी ना, सुने होंगे ना कि 80 हम हैं 20 वो योगी जी मन से कहते हैं, मन से कहते हैं। और पाते क्या परसेंट है वोटवा वो, क्या परसेंट पर सरकार बनाए? 45-46%। और बाकी परसेंट तो उनके खिलाफ है, मेरे जैसे आप जैसे लोग होंगे। नहीं तो मैं क्यों नहीं, अच्छा नहीं है, अब निष्पक्ष है। लेकिन मेरी तरह 35%, 35%, 20% से ज्यादा भी हमारे उनके खिलाफ हिंदू हैं। 80 की बात करने के बाद भी हमेशा। तो फिर वो उनकी विचारधाराएं क्यों नहीं बदल रही हैं? वो जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे हम लोग को छल रहे हैं। तो अगर 25 और 35, 20-35 इकट्ठा हो जाए, उसी बात का तो डर है। वही लिए 24 में तो दिख गया उनको कहाँ से कहाँ पहुँच गए। 24 में दिख गया ना, पार्लियामेंट में दिखा नहीं, नाच करते थे, अब दिखा दिया। आदरणीय अखिलेश जी ने अपने कुशल नेतृत्व से और उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया कि ये देखो क्या है, ये है असली पीडीए, ये असली हक की बात करने वाली पार्टी, असली हक बात करने वाला नेता। अखिलेश जी ने क्या कहा आपसे? कुछ नहीं, बस ज्वाइन करने के बाद हमने कहा मैं सपा का सिपाही बनना चाहता हूँ, सरकार हमें सिपाही बना दीजिए सपा का, मैं काम करूंगा। बाकी जो उनकी इच्छा होगी, वो मालिक है, पार्टी के मुखिया है और पार्टी के हित में फैसला लेंगे, वो मान्य है। और क्या कहेंगे वो, और क्या अपने नेता से कहीं वादा कराते हैं क्या? हम सौदा करने के लिए थोड़े आए, हम काम करने के लिए आए हैं। नेताजी के लोहिया के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। ठीक है, तो 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनसे जुड़ने वाले लोग और पीडीए के फार्मूले का माहौल कुछ ऐसा है कि लग रहा है कि चुनाव 6 महीने बाद ही होने वाला है। और लगातार समाजवादी पार्टी में पीडीए से जुड़े तमाम लोग, उस विचारधारा से जुड़े तमाम लोग जुड़ते जा रहे हैं। ये कारवां कितना दूर जाएगा, ये 27 के चुनाव का नतीजा बताएगा।